हेलो, इन 5 वाक्यों को देखिए। पहला वाक्य है वहाँ जाना मेरी मजबूरी है। दूसरा वाक्य है वहाँ जाना मेरी मजबूरी थी। तीसरा वाक्य है उसे पीटना उसकी मजबूरी है। चौथा वाक्य है मीरा को पढ़ाना हमारी मजबूरी है। पांचवा वाक्य है पतंग उड़ाना उनकी मजबूरी थी। और छठा वाक्य है घर बेचना तुम्हारी मजबूरी थी। इन सभी 6 वाक्यों में जो लास्ट में एक कॉमन चीज़ है, मजबूरी है। तो यह एक स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर का यूज करके हम इस तरह के डे टू डे लाइफ में बोले जाने वाले इंग्लिश कन्वर्सेशन को बना सकते। इसका स्ट्रक्चर है इट। सबसे पहले इट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब टू बी का प्रयोग करेंगे, फिर पजेसिव केस ऑफ प्रोनाउन या नाउन का यूज़ कर लेंगे और उसके बाद कंपल्सन का प्रयोग करेंगे, फिर टू का यूज़ कर लेंगे और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद अदर वर्ड्स का यूज़ कर लेंगे। तो इस तरह से इस स्ट्रक्चर के आधार पर इस तरह के वाक्यों का डे टू डे लाइफ में बोले जाने वाले हिंदी से अंग्रेजी कन्वर्जेशन, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करने के लिए हम स्ट्रक्चर का यूज करके आसानी से अपने इंग्लिश क्षमता को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पहला वाक्य है वहाँ जाना मेरी मजबूरी है। वहाँ जाना मेरी मजबूरी है। अब इसमें देखें उस स्ट्रक्चर के हिसाब से जो हमने स्ट्रक्चर बताया, सबसे पहले इट का प्रयोग करेंगे, फिर इज का प्रयोग करेंगे और फिर प्रोनाउन आई का पजेसिव केस माई का प्रयोग कर लेंगे और फिर कंपल्सन का यूज़ करेंगे। उसके बाद टू और फिर क्रिया जाना का फर्स्ट फॉर्म V1 का उपयोग करेंगे और फिर लास्ट में हम आएंगे वहाँ देयर का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से इसकी इंग्लिश सेंटेंस बनेगी, इट इज़ माई कंपल्सन टू गो देयर। इट इज़ माई कंपल्सन टू गो देयर। तो इस तरह से वहाँ जाना मेरी मजबूरी है इस स्ट्रक्चर के आधार पर हो गया। दूसरा वाक्य है वहाँ जाना मेरी मजबूरी थी। इसी स्ट्रक्चर के आधार पर हम पहले इट का प्रयोग, पुनः वाज का प्रयोग, फिर माई पजेसी केस का प्रयोग, फिर कंपल्जन और पुनः टू और फिर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म V1 गो का प्रयोग करेंगे और फिर देयर हो जाएगा। तो इस तरह से यह सेंटेंस की इंग्लिश ट्रांसलेशन होगी, इट वाज माई कंपल्सन टू गो देयर। इट वाज माई कंपल्सन टू गो देयर। वहाँ जाना मेरी मजबूरी थी। इट वाज माई कंपल्सन टू गो देयर। तो इस तरह से इस स्ट्रक्चर के आधार पर इन दोनों वाक्यों को आपने आसानी से सीखा और समझा। पुनः आप देखें वहाँ जाना मेरी मजबूरी थी। इस स्ट्रक्चर का यूज करके आप अनेक तरह के वाक्यों को इसी तरह से हिंदी से इंग्लिश में आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं और अपने डे टू डे लाइफ में बोले जाने वाले अंग्रेजी वाक्यों के अंग्रेजी वाक्यों के क्षमता को आसानी से बढ़ा सकते हैं। तो वहाँ जाना मेरी मजबूरी थी, क्योंकि यहाँ थी पास्ट टेंस में है, तो पास्ट टेंस में होने के नाते हम यहाँ वाज का उपयोग करेंगे और इस तरह से हो जाएगा, इट वाज माई कंपल्सन टू गो देयर। अब हमारा अगला वाक्य है और अगला वाक्य देखिए, अगर हम ऐसे लिखते हैं, अपने भाई के साथ वहाँ जाना मेरी मजबूरी थी। अपने भाई के साथ वहाँ जाना मेरी मजबूरी थी, तो इसका होगा, इट वाज माई कंपल्सन टू गो देयर विथ माई ब्रदर। इट वाज माई कंपल्सन टू गो देयर विथ माई ब्रदर। तो हम अपने भाई के साथ वहाँ जाना मेरी मजबूरी थी। तो इसकी इंग्लिश सेंटेंस हो जाएगी, इंग्लिश ट्रांसलेशन हो जाएगा, इंग्लिश रूप होगा, इट वाज माई कंपल्सन टू गो देयर विथ माई ब्रदर। तो इस तरह से अब हम एक अपने अगले वाक्य पर चलते हैं, उसे पीटना हमारी मजबूरी है। उसे पीटना हमारी मजबूरी है। इट इज़ आवर कंपल्सन टू बीट हिम। इट इज़ आवर कंपल्सन टू बीट हिम। इट इज़ आवर कंपल्सन टू बीट हिम। तो यहाँ हमने इट का प्रयोग किया, पुनः इज का प्रयोग किया और जो हमारी है वह प्रोनाउन वी का पजेसिव केस हो गया आवर, उसके बाद कंपल्सन हुआ और फिर टू का यूज हुआ और फिर क्रिया पीटना का फर्स्ट फॉर्म बीट हो गया और उसके बाद अदर वर्ड्स में ऑब्जेक्ट हिम का प्रयोग हो गया। तो इट इज़ आवर कंपल्सन टू बीट हिम। हमारा अगला चौथा वाक्य है, मीरा को पढ़ाना हमारी मजबूरी थी। यहाँ इट वाज हो गया, फिर में हमारी का आवर हो जाएगा,
फिर हम कंपल्सन का यूज़ कर लेंगे, फिर टू का यूज़ करेंगे और पढ़ाना क्रिया का फर्स्ट फॉर्म टीच हो जाएगा और फिर अदर ऑब्जेक्ट्स में मीरा होगा। तो इट वाज आवर कंपल्जन टू टीच मीरा। पांचवा वाक्य है पतंग उड़ाना उनकी मजबूरी थी। पतंग उड़ाना उनकी मजबूरी थी। इट वाज देयर कंपल्जन, उनकी का पजेसिव केस जो है इसका हो जाएगा देयर, THEIR। तो इट वाज देयर कंपल्जन टू फ्लाई द काइट। इट वाज देयर कंपल्जन टू फ्लाई द काइट। इट वाज देयर कंपल्जन टू फ्लाई द काइट। छठा वाक्य है घर बेचना तुम्हारी मजबूरी थी। घर बेचना तुम्हारी मजबूरी थी। इट वाज योर कंपल्जन टू सेल द हाउस। इट वाज योर कंपल्जन टू सेल द हाउस। इट वाज योर कंपल्जन टू सेल द हाउस। तो घर बेचना तुम्हारी मजबूरी थी, यहाँ यू का पजेसिव केस योर हो गया और फिर हमने पास्ट टेंस में वाज के लिए, था के लिए, थी के लिए वाज लिया। तो इट वाज योर कंपल्जन टू सेल द हाउस। हमारा अगला वाक्य है तुम्हारी बहन की मदद करना राम की मजबूरी थी। तुम्हारी बहन की मदद करना राम की मजबूरी थी। इट वाज राम्स कंपल्जन टू हेल्प योर सिस्टर। इट वाज राम्स कंपल्जन टू हेल्प योर सिस्टर। अगला वाक्य है पेड़ों को काटना मजदूरों की मजबूरी थी। पेड़ों को काटना मजदूरों की मजबूरी थी। इट वाज द लेबर्स कंपल्जन टू कट द ट्रीज। इट वाज द लेबर्स कंपल्जन टू कट द ट्रीज। अगला वाक्य है कार न चलाना उसके भाई की मजबूरी थी। कार न चलाना उसके भाई की मजबूरी थी। इट वाज हिज ब्रदर्स कंपल्जन नॉट टू ड्राइव द कार। इट वाज हिज ब्रदर्स कंपल्जन नॉट टू ड्राइव द कार। यहाँ पर पजेसी केस हिज ब्रदर्स कंपल्जन हुआ। पंखा चलाना मेरी मजबूरी नहीं है। पंखा चलाना मेरी मजबूरी नहीं है। इट इज़ नॉट माई कंपल्जन टू स्विच ऑन द फैन। पंखा चलाना मेरी मजबूरी नहीं है। पहाड़ी पर चढ़ना सैनिकों की मजबूरी थी। पहाड़ी पर, अगला वाक्य है पहाड़ी पर चढ़ना सैनिकों की मजबूरी थी। इट वाज द सोल्जर्स कंपल्जन टू क्लाइम अप द हिल। इट वाज द सोल्जर्स कंपल्जन टू क्लाइम अप द हिल। तो इस तरह से आपने देखा कि डे टू डे लाइफ में बोले जाने वाले हिंदी सेंटेंसेज को अंग्रेजी सेंटेंसेज में कन्वर्ट करने के लिए जिस स्ट्रक्चर का उपयोग हमने किया, जिस स्ट्रक्चर को हमने समझा, उस स्ट्रक्चर के आधार पर हम अन्य वाक्यों को उदाहरण सहित समझ करके अपने डे टू डे लाइफ में बोले जाने वाले इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश वाक्यों में आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो फिलहाल आज की वीडियो आपने देखा बिना स्किप किए हुए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।